स्वागत है आपका आज की चाय पे। किज़ा और कियान के बारे में मुझे पता लगा कि उनके जो दादाजी हैं उनका निधन हो गया। अच्छा, ये बात मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने पहले एक पॉडकास्ट उनके लिए बनाई थी, तब कही थी कि बहुत वक्त हो गया, वो शायद अपने दादा दादी से नहीं मिले। मुझे नहीं पता उनकी दादी कहाँ है, पर दादाजी थे एंड आई गेस मुदाहा में ही थे। और इसी वजह से डॉटर खाला और साथ में जो नानी है वो जब आ रहे थे मुंबई, अभी आधे रास्ते से वो लोग वापस गए हैं। नानी मतलब जनाब की नानी, जिनको हम अक्सर अम्मा के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही आ रहे थे, पर आधे रास्ते से वापस चले गए हैं जब उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया है। मेरे ख्याल से तो बच्चों को भी जाना चाहिए था, बिकॉज बहुत साल बीत गए। बच्चों को हमने शायद एक बार ही जाते हुए देखा है मुदाहा, वो भी वो अपनी बहन की शादी पे गए थे। उस दौरान भी हमें नहीं दिखा कि वो अपने दादा दादी से मिले हो सकता है मिले हो जी, दिखाया ना हो, पर बहुत साल बीत गए। बड़ी हैरानी की बात है, वरना दादा दादी तो वो होते हैं जिनके पास चाहे बच्चे बाहर भी रहते हो। मुझे याद है मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो उसमें एक दादाजी बता रहे थे कि हर गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे आते हैं, मतलब पोता पोती आते हैं मिलने के लिए। तो खैर अभी भी बच्चे आएंगे मेरे ख्याल से मुदाहा में, क्योंकि उनको अपनी बहन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे परफॉर्मेंस देनी है। वो ठीक है, वो उनकी अपनी वो है, पर मेरे हिसाब से अगर उनकी दादी है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, तो उनको अब उनसे तो मिलने आना चाहिए कम से कम। और गर्मियों की छुट्टियों में ही सही आ जाए। पूरी गर्मियों की छुट्टियां वो बच्चे हैं मुंबई में निकाल देते हैं, जबकि एटलीस्ट फॉर दोज 2 months दे शुड कम बैक टू मुदाहा एंड अपने बड़ों के साथ, अपनी मम्मी के साथ उन्हें एटलीस्ट कुछ वक्त अपने रूट्स में बिताना चाहिए। और दादाजी चले गए, मैं वही सोच रही थी, इन बच्चों को तो शायद बताया भी नहीं गया, समझाया भी नहीं गया कि सिग्निफिकेंस क्या होती है, दादा दादी के प्यार का मतलब क्या होता है। अपने हर व्लॉग के एंड में जनाब कहते हैं कि खुशियाँ बांटें और अपने बड़ों का ख्याल रखिए, पर ये जो सीख वो बार बार सबको देते हैं, ये उन तक ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? ये और लोगों के केस में क्यों अप्लाई नहीं होती? 9 महीने ज़्यादा का वक्त निकल गया था और मैडम ने अपने डैड को व्लॉग्स में ना दिखाया था, ना उनसे कोई बातचीत हुई थी। वो अचानक से गायब हो गए थे, तब ये वाली बात अप्लाई नहीं हुई। किज़ा कियान छुट्टियों में भी वापस ही जाते और तब भी ये बड़ों वाली बात अप्लाई नहीं होती। अपनी मम्मी को सलाम कहना उन लोगों ने तब शुरू करा था जब कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा था कि कम से कम अपनी मम्मी से आप अच्छे तरीके से मिला करो, वो आपकी मदर है। जनाब तो खुद जो नानी को इतना प्यार करते थे, जब से बेटा हुआ है तब से नानी नहीं आई उनके घर पे, और बहुत दिनों तक व्लॉग्स पे नहीं दिखी, गायब रही। लोगों ने सवाल उठाए तो फिर वापस आए। तो बेसिकली बड़ों का ख्याल रखना या बड़ों से प्यार से बात करना या उनसे अटैचमेंट रखना क्या सिर्फ व्लॉग तक सीमित होना चाहिए? दादाजी, दादी, नाना, नानी, ये वो होते हैं जिनके साथ जो भी वक्त बिताया होता है कम होता है, पर जितना भी होता है बहुत प्रेशियस होता है। दादा दादी के साथ बिताया गया वक्त कितना अनमोल होता है, उसके बारे में शायद तो इन बच्चों को पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, क्योंकि इनको तो ना तो वहाँ भेजा गया, ना इन्होंने कोई टाइम स्पेंड करा। खैर, चले गए अब इनके दादाजी, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और बाकी आई होप इस वक्त पे वो अपने मम्मी के पास जाएंगे और कुछ दिन अपने गांव में रह के आएंगे। पर अगर वो नहीं भी जाते हैं तो मैं हैरान नहीं होंगी, क्योंकि जनाब के घर में रिश्तों की अहमियत बहुत कम सिखाई गई है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए, क्योंकि नाना नानी और दादा दादी के पास वक्त ज़्यादा नहीं होता, पर मेमोरीज बहुत सारी देके जाते हैं। दैट्स बी ऑल।